हजारों की भीड़ दम साधी ये नाच देख रही थी। खुद में वार नरेश दांतों तले उंगली दबाई बैठे थे। रानियां अपलक श्रृंगारी को निहार रही थी। नाचते नाचते श्रृंगारी पिशोला सरोवर के उस पार रावला दुर्गा के बुर्ज पर पहुंची तो जनता वाह वाह कर उठी। खुद महाराज बोल पड़े, बेजोड़। कुछ पल ठहर कर श्रृंगारी रस्सी पर फिर वापस मुड़ी। बल खाती लहराती रस्सी पर वे ऐसे नाच रही थी जैसे जमीन पर हो। इस तरह वे आधी रस्सी तक वापस चली आई। अभी वे पिशोला सरोवर के बीच में कुछ ठहर कर अपनी कला दिखा ही रही थी कि किस दुष्ट के किसी दुष्ट के दिल पर सांप लौट गया। उसने सोचा, एक बंजारिन मेवाड़ के सबसे बड़े गांव को अपने नाच से जीत ले जाएगी। वीर उमराव सेठ इसके सामने हाथ जोड़ेंगे। क्षत्रियों को झुकना पड़ेगा और ब्राह्मणों को इसकी दी गई भिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और तभी रावला दुर्गा के बुर्ज पर बंदी रस्सी कट गई। श्रृंगारी की एक तेज चीख निकली और शपाक की आवाज के साथ वह पिशोला सरोवर के गहरे पानी में समा गई। सरोवर के पानी में उठी तरंगों तटों से टकराने लगी। महाराज उठ खड़े हुए। रानियां आंसू पोंछते हुए महल को लौट गई। भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग पिशोला सरोवर के तट पर जा खड़े हुए। नावें मंगवाई गई, तैराक बुलाए गए, तालाब में जाल डलवाया गया, पर श्रृंगारी को जिंदा बचा पाना तो दूर, उसकी लाश तक नहीं खोजी जा सकी। अगले दिन दरबार लगा। श्रृंगारी का पिता दरबार में एक तरफ बैठा आंसू बहा रहा था। मेवाड़ नरेश बोले, बंजारे, हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं, पर होनी को कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम्हें मेरे राज्य का जो भी गांव अच्छा लगे ले लो। महाराज, हम ठहरे बंजारे नाच और करतब दिखाकर अपना पेट पालते हैं। हमें गांव लेकर क्या करना है। गांव तो अमीर उमरावों को मुबारक हो। श्रृंगारी का बाप रोते रोते कह रहा था, श्रृंगारी मेरी इकलौती औलाद थी। उसकी माँ के मरने के बाद मैंने बड़ी मुसीबतें उठाकर उसे पाला था। वही मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। पर मेरी बेटी को छल कपट से तो नहीं मरवाना चाहिए था अन्नदाता। मेवाड़ नरेश कुछ देर सिर झुकाए आरोप सुनते रहे, फिर तड़प कर बोले, तेरा आरोप अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर तुझे यकीन है कि रस्सी किसी ने काट दी है तो तू उसका नाम बता। मैं उसे फांसी पर चढ़वाकर उसकी सारी जागीर तुझे दे दूंगा। ऐसी जागीर हमें नहीं चाहिए महाराज। हम तो स्वांग रचकर पेट पालने वाले कलाकार हैं। श्रृंगारी के पिता ने कहा, तो तुम जो चाहो मांग लो। मेवाड़ नरेश गरजे, नहीं महाराज। आंसुओं से नहाया बंजारों का मुखिया बोला, जिस राज्य में कपटी व हत्यारे लोग रहते हैं वहाँ का इनाम जागीर गांव लेना तो दूर की बात है, वहाँ का तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। मैं क्या, आज से उदयपुर की धरती पर बंजारों का कोई भी बच्चा कदम नहीं रखेगा महाराज। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। वह बंजारा धीरे धीरे चलकर दरबार से बाहर निकल गया। इस घटना की सदियां गुजर गई, पर अभी भी बंजारे उदयपुर की जमीन पर कदम नहीं रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बंजारे अपनी बच्चों को श्रृंगारी की कहानी सुनाकर उदयपुर की जमीन से दूर रहने की हदायत देते हैं।